नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबका फेवरेट टॉपिक भक्ति के बारे में स्वामी जी से बातचीत करेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वागत है। स्वामी जी, हम जैसे आम इंसान को भक्ति मतलब उसका रियल मतलब पता ही नहीं है, तो भगवान को पाने के लिए हम किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर बेटी। नमस्कार प्रेमियों, आज हम भक्ति के मार्ग के बारे में हम बताने वाले हैं। उससे पहले कौन से 4 प्रमुख मार्ग हैं उसको देख लेते हैं। एक कर्म मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक वैराग्य मार्ग है। इस प्रकार 4 प्रकार के मार्ग बने हुए हैं जो प्रमुख गीता के अंदर बताए गए हैं। और जो भी एक जीवी अपने जीवन में भगवान की शरण की ओर जाना चाहता है या उसको प्राप्त करना चाहता है, उनको ये 4 मार्ग ही प्रमुख होते हैं, जिसमें कर्म मार्ग बाकी तीनों मार्गों से हमेशा जुड़े रहते हैं। कर्म चाहे हो भक्ति में हो, ज्ञान में हो, वैराग्य में हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म से कोई हटकर रह नहीं सकता। तो कर्म क्या है आप सबको पता है। फिर भी इसको संस्कृत में कैसे कहा गया है, करा और मार्गा। करा मीन्स हाथ और मार्ग मीन्स जो हमारे रास्ते हैं। जो भी काम करते हैं, इसका मतलब जो भी हमारा हाथ काम करता है करके मत लीजिए। जो भी हम तन मन से काम करते हैं, जिस मार्ग में जाते हैं, वो मार्गदर्शन को ही कहते हैं कर्मा। तो इस कर्मा में हमें दूसरा लेवल जो आती है वो है भक्ति। जब हम नवविध भक्ति की बात करते हैं, उसमें एक जो भक्ति मार्ग है वो नीचे वाली 9 भक्तियों की मार्ग होती है और एक श्रेष्ठ मार्ग होती है। और जो नीचे का जो लोअर लेवल ऑफ भक्ति हम कहते हैं, उसमें सब भगवान से मांगना ही होता है। क्योंकि भगवान कौन है हमें पता ही नहीं, गुरु कौन है हमें पता नहीं। जब तक एक इंसान को कुछ मिल ना जाए तब तक वो मांगते ही रहता है। तो वो जो प्राइम लेवल ऑफ भक्ति होती है, प्राइमरी लेवल में, उस प्राइमरी लेवल ऑफ भक्ति को लोअर लेवल ऑफ भक्ति जो हम कहते हैं वो भी नवविध होता है। और दूसरा हायर लेवल ऑफ भक्ति भी होती है, जो हायर लेवल में भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं करता, भगवान को भी अपेक्षा नहीं करता, वही हाईएस्ट स्टेज होता है। तो जितना आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको पहले ही वाली भक्तियों को जब आप पास कर जाओगे, फिर ही आपको हाईएस्ट स्ट्रीम आपको मिलेगा। हायर लेवल ऑफ भक्ति वो भी नवविध होती है। और उसके बाद ज्ञान मार्ग में क्या होता है, कोई कर्म से ही भगवान को प्राप्त कर लेता है, कोई भक्ति से ही प्राप्त कर लेते हैं, कोई ज्ञान से। ज्ञान किस प्रकार का, भगवान का ज्ञान लेता है नहीं। जैसे कर्म करने से ही हमारे जीवन उद्धार होगा करके जो भगवान की ओर लीन नहीं होते, वो कर्म में ही अपना जीवन जैसे व्यतीत करते हैं, इसी प्रकार से ज्ञान में क्या होता है, उनको एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, कर्म से भी आगे। वहाँ पे क्या होता है, उनको सब कुछ पता है, मुसीबतें आ सकती हैं, रोक टोक हो सकती हैं, और ऊंची नीची जीवन में तनाव आ सकते हैं। फिर भी हम उस ज्ञान जो हमें है, बरा पड़ा हुआ है, जितनी भी कठिनाइयाँ आए उसको स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें, उसी को ही कहते हैं ज्ञान मार्ग। एक भक्ति की ओर से जो ज्ञान आती है, वो ज्ञान को उपनिषदों में ले लो, वेदों में ले लो, या कोई भी एक रिलीजियस बुक्स हो, उसके ऊपर आप जो ज्ञान लेते हो वो भक्ति ज्ञान होती है। और ये जो ज्ञान होती है, ये जीवन दिनचर्या में जो हो रहा है उसके ऊपर सुख दुख आते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, सब कुछ जो आप ऊंचे नीचे जो भी आपके जीवन में बदलाव आती हैं, इन सबको जब आप एक मात्र से आप स्वीकार करते हो, एक रूप में स्वीकार करते हो, उसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। इसके आगे वैराग्य मार्ग। जब ज्ञान जिसके अंदर आ जाता है, ज्ञान और वैराग्य दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। उस वैराग्य से भी आपको मोक्ष प्राप्त होने का आपको बहुत सारे अवकाश हैं। इसी प्रकार से मुक्ति पाने का भी अवकाश है। इसमें उस वैराग्य में क्या होता है, देखो इस जीवन में मेरा शरीर मेरा नहीं है, मेरा मन मेरा नहीं है, मेरा इंद्रियां मेरी नहीं है,
बुद्धि मेरी नहीं है, जब इस प्रकार के सोच आ जाते हैं, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ जो मैं देख नहीं सकता, उसको जो पहचान जाता है वो वैराग्य मार्ग में चले जाता है। कभी भी किसी चीज़ों के लिए भी वो अपेक्षा नहीं रखता, वो प्राप्त करना है, वो वैराग्य मार्ग होती है। चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो लौकिक जीवन की चीज़ों में हो, कुछ भी हो, उन सबको दूर कर देता है। इवन आप देखोगे एक हद तक उनको देखोगे, वो भगवान को भी प्राप्त करने के लिए वो कुछ वैराग्य नहीं रखेंगे। उनका वैराग्य होगा केवल मैं अपने आप को पहचानना, वही वैराग्य मार्ग होती है। तो इस तरह से 4 प्रमुख मार्ग हमारे गीता के अंदर भी, भगवद गीता के अंदर भी बोला गया है, वेदों में बोला गया है, उपनिषद में बोला गया है और सब धर्मों में बोला गया है। अब हम आ रहे हैं भक्ति में। इस भक्ति में हमने क्या प्राप्त करना है? जैसे मैंने आपको बताया था, एक सरल भक्ति जो लोअर लेवल होती है, सरल भक्ति, जहाँ पे अपेक्षा हमेशा रहता है मुझे ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, वो कैसे भक्ति होती है। और दूसरी दृढ़ भक्ति। दृढ़ भक्ति में क्या होता है, मैं अपने आप को कैसे पहचानूं, उसको कैसे पहचानूं, उस परमात्मा को, वो दृढ़ भक्ति होती है, सरल और दृढ़। अब मैं आपको सरल में नवविध भक्ति जो आप लोगों ने सुना होगा वो किस तरह से होता है। श्रवण, पहला जो भक्ति होती है वो श्रवण होती है। श्रवण यानी कि कानों से सुनना। कोई भी इंसान, जो एक छोटा बच्चा भी है, पैदा होते ही माता पिता उसको नाम से बुलाते हैं, नाम से पुकारते हैं और अपने आप को पहचान करवाते हैं, मैं माँ हूँ, ये पिता हैं, ये दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी, सब रिश्ता दिखाने से हर एक बार जब वो जो नाम सुनते जाता है वो बच्चा और उनकी दृश्य को देखते जाता है, तो उससे वो एक आइडेंटिफिकेशन करता है, इनका नाम ये है, ये मेरे ऐसे रिश्ते हैं। जब तक वो बच्चा नहीं सुनेगा उसको वो ना रिश्ता समझ में आएगा, ना ही उनका नाम उसके दिमाग में बैठेगा। इसी तरह से जब भगवान आपको पता नहीं है, जब आप पहली बार भक्ति में आए हैं और भगवान को पहचानना चाहते हैं, तो उसमें आपको भगवान का नाम जब तक आप नहीं सुनोगे, या भगवत कथा क्या होती है वो जब तक नहीं सुनोगे, आपको उस भगवान के प्रति आपको इच्छा आपके अंदर जागृत नहीं होगी। जैसे रामचरितमानस आप सुनते जाएंगे, इसी प्रकार से भगवद गीता सुनेंगे, भागवत पुराण सुनेंगे, इतिहास के बारे में आप जब सुनते जाएंगे तब जाके आपकी इतिहास क्या है, आपकी परंपरा क्या है, ये सब आपको समझ में आएगा। इसी तरह से भक्ति में भी भगवान कौन है, भक्त कौन है, उसको समझना चाहिए। ये हो गया श्रवण। कीर्तन, अब जो आपने सुना है उसी को दूसरा रूप दिया गया है कीर्तन। एक स्टेज तक आप सब आपने जो भी वेदों को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, उन सबको समझा, भगवान के बहुत सारे सहस्र नाम को हम समझने लगे। उसके बाद उसको गायक के रूप में आप गाएंगे तो उसमें जितना भी आपके राग हैं, ताल हैं, जो आपके मन को मोहित कर सकती है, आपके भाव को उत्पन्न कर सकती हैं, उस कीर्तन को आपने करना है। क्योंकि जहाँ पे भाव आता है वहीं पे भक्ति आती है। इसीलिए इस कीर्तन का, संकीर्तन का उन्होंने बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भक्ति के अंदर दिया गया है। तो भाव जब तक नहीं आता, भगवान के ऊपर प्रेम नहीं आएगा। तो भाव लाने के लिए क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद स्मरण, नाम स्मरण। ये क्या होता है कीर्तन में भी, कभी कभार जितने भी लोग अपना भजन से गाते हैं, सुनाते हैं, तो उनके अंदर अहम आ जाती है। वो सोचते हैं मैं उनसे अच्छा गाता हूँ, मैं इनसे अच्छा गाता हूँ। ये कदापि नहीं होना चाहिए। जब आप लौकिक जीवन में रहते हैं, जब भक्ति मार्ग में कहीं पे जाके सत्संग करते हैं, सत्संग में, कीर्तन में जुड़ते हैं, तब आपका केवल भक्ति उस परमात्मा के प्रति होना चाहिए। आपकी भाव उस परमात्मा के प्रति होने चाहिए। उसको छोड़ के मैं कैसे गा रहा हूँ, मेरी आवाज़ कैसी है, कितनी मिठास है, कितने लोग सुन रहे हैं, ऐसी गुण भी वहाँ पे पैदा हो सकते हैं। इसीलिए उस कीर्तन को मधुर से गाना चाहिए, भक्ति से गाना चाहिए, भाव से गाना चाहिए। जब वो आप करेंगे उस भगवान के प्रति, तो भगवान का दर्शन जरूर प्राप्त होगा। श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, नामस्मरण हो गया, पाद सेवना। पाद सेवना, अभी आप भगवान की शरण में आप जाओगे
तब आप क्या करोगे? उनके पाँव को धोएंगे, उनके चरणामृत पिएंगे। इसी प्रकार से पहला जो भगवान होता है वो माता पिता होते हैं। मैं हर एक बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ अपने माता पिता को, क्योंकि आपने भगवान को नहीं देखा, भगवान के नाम सुने हैं, भगवान के गुण सुने हैं, और राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, ये सब। कई लोग जब राम थे तब तो राम को एक मानव के रूप में देखा गया, कृष्ण को एक मायावी के रूप में देखा गया, तो उसके बाद उनको परमात्मा के रूप में जाना गया। जब तक आप नहीं जानते एक मानव और एक परमात्मा क्या रूप में अंतर क्या है, तब तक आप जो पाद सेवा करना चाहते हैं, आपके पहला गुरु और पहले जो आपके भगवान है वो आपके माता पिता हैं। जब तक उस ऊपरी इसमें जाके आप उस भगवान को ना देख लेते, तब तक अपनी माता पिता की चरणों को आप धो के उस चरणामृत को ग्रहण कीजिए। इसका मतलब क्या है? आप एकदम लिटरली मत लेना उनके पाँव धो के चाय पीना है। इसका मतलब ये है, जो भी माता पिता कहते हैं, कोई भी अच्छे मार्गदर्शन करवाते हैं आपके माता पिता, उस दिशा में जाइए और उसको अपनाइए। इसीलिए उसको पाद सेवना। उसके बाद अर्चना। अभी आपको अर्चना में क्या होता है, उसको इमेज कहते हैं, आइडल कहते हैं, जिसका रूप होता है। आप भगवान के तो अनेक रूप हैं, आप किस रूप को आप ध्यान करोगे? रूप को देखने का मतलब है ध्यान करना। तो ध्यान करना है तो हमारा रूप तो कुछ चाहिए ना। अभी हमारे पास क्या रूप है? भगवान के अनेक रूप हैं। उस अनेक रूप को आप लेके जाएंगे तो आपको भगवान एक एक बार बदलते जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में जो इम्प्योरिटी है, इम्बैलेंस ऑफ माइंड है, वो एक भगवान को नहीं देखेगा, 10 भगवान को देखेगा, उसके 10 गुणों को देखेगा। हम जो भी बाहर की चीज़ें देखते हैं, एक चीज़ से हम प्रभावित नहीं होते, 10 चीज़ों से प्रभावित होते हैं, 10 चीज़ हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इसी प्रकार से जब एक भगवान को हमें देखना होता है, उसकी दृश्य को देखना होता है, जब हम भाव लाते हैं, भक्ति लाते हैं, शरणागत में उसके पाँव में जाते हैं, पाद सेवना करते हैं, तब जाके उसका जो अर्थ है, जो इमेज है, हमारे मन में बैठेगा, तभी कंसंट्रेशन होगा। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सरल भक्ति में बताया गया है, भगवान की ओर, उसकी पाद की ओर लीन हो जाओ और उसकी जो मूर्ति है उसमें लीन हो जाओ। उसके बाद क्या है? वंदनम। वंदनम में क्या होता है? आप उनको साष्टांग नमस्कार करते हो। साष्टांग नमस्कार का मतलब ये नहीं है कि आप जाके उनके शरण में गिर गए, नहीं। वो जिस पथ में जा रहे हैं उस मार्ग को आप पीछे पीछे उनके साथ साथ चल रहे हो। यानी कि जहाँ पे भी कठिनाइयाँ आती हैं वही आपको रक्षा देने वाला है, वही परमात्मा आपको रक्षा देने वाला है। तो वो पाद जो भगवान को आपने देखा है नहीं, उस पाद में हम कैसे जाएं, आप पूछ सकते हो। तो प्रेमियों, उसको क्या कहते हैं? हमारे वेद। हमारे वेद ही हमारे भगवान हैं जो हमें रास्ता दिखाता है। वेद में कहा गया है ये अच्छा मार्ग है, धर्म मार्ग ये है, अधर्म मार्ग ये है, इसमें हमें जाना चाहिए। उपनिषद में यही कहा गया है। कौन से उपनिषद? जो भी 108 उपनिषद ले लीजिए, भगवान क्या है, वो प्रणव क्या है, ये सब बताया गया है। जब हम उसको जान पहचान करने के लिए ऐसे एक धर्म के जो शास्त्र हैं, उस शास्त्र को हम अपने जीवन में, अनमोल जीवन में हम उसको उतार लें और उसकी प्रभाव के अंदर हम घुस जाएं, उसी को ही कहते हैं। तो उस सल्यूटेशन के लिए आप जब उस मार्ग में जाओगे, आपको सरल सा मार्ग मिल जाएगा, आप अधर्म में हैं या धर्म में हैं। फिर उसके बाद दास्यम, अभी सेवा करना। अब किसकी हम सेवा करें? हमने करना है उन गुरु परंपराओं को जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। वो महर्षि वेदव्यास हो सकते हैं, या महाभारत में आप लोगे तो कुलगुरु कृपाचार्य हो सकते हैं, द्रोण आचार्य हो सकते हैं, भीष्म पितामह हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा कृष्ण परमात्मा ने, राम ने जो हमें बताया गया है, और जितने भी अवतार पुरुष थे या अवतार थे, उन्होंने जो भी वेदों का वर्णन अपने अपने जब उनकी अवतार वक्त आया उन्होंने समझाया, उस मार्गदर्शन में आप जाओगे, उसी को ही वंदना कहते हैं।
उसी को ही आपने दास्य करना है। अब कैसे दास्य करना है? उसको बचा के रखना है। हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान भंडार दिया हुआ है, उस भंडार को हमें, अनमोल रत्न को बरकरार रखना है और हमारी पीढ़ियों को भी हमने समझाना है। तो हम जब उन बच्चों को ज्ञान देते हैं, उसी को ही दास्यम यानी कि सेवा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? भगवान के साथ एक जो अनुबंध हो जाता है, अनोखी रिश्ता हो जाती है, उसी को कहते हैं स्नेहम या आपके इसमें फ्रेंडशिप। जब भगवान के साथ हम स्नेहम या फ्रेंडशिप रखते हैं, दिमाग में हमेशा एक चीज़ रखिए, एक दोस्त के पास आपको छुपा देते हो अपनी कमियां, वो दोस्त कभी आपका दोस्त नहीं रहेगा। आप सच्चा दोस्त है, उसके पास सब कुछ सच बोलना चाहिए। और इसमें सच्चा दोस्त कौन है, आप कैसे परखेंगे? केवल भगवान के सिवा जो अदृश्य है, फिर भी वो आपके दृश्य में है। कैसे दृश्य में है? आपकी भक्ति के रूप में है। ऐसे भगवान, वहाँ पे आपके मन को हमेशा आप खोल सकते हो, अपनी गलतियाँ बता सकते हो। आप ना बताओगे तो भी उसको पता है। आपका मन हमेशा कहेगा तूने गलती किया, गलती किया, गलती किया। अच्छी चीज़ें हमेशा रहती हैं, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बुरी चीज़ें, जो हमारे अंदर कमियां हैं, उसको दबाव करने से, छुपाने से हमारी अच्छी चीज़ें उभर के नहीं आएंगी। हमारी जो बुरी चीज़ें हैं, उस कर्म का हमने जरूर हमें मुकाबला करना पड़ेगा। एक दिन हमारी बुरी कर्म हमारे सामने आके खड़ी होगी। जब खड़ा होगा तो हमें उसको देखने को, परखने को भी हमारे इसमें ताकत नहीं होगा। तो उस परम पिता से कभी भी अपनी अच्छाइयाँ आप बोलते जाते हो, उसी तरह से अपनी कमियों को भी बोलते जाइए। भक्ति भाव से बोलिए, तब आपकी कमियों को वो दूर कर देगा। आपको किसी चीज़ में आपको ज़्यादा ही दिलचस्पी आ गया, कुछ गलत काम कर दिया, आप नहीं करते, वो आपकी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करने वाला वो परम गुरु है, वो भगवान है। उसके शरण में जाइए, आपको जरूर वो बचाएगा। उसी को कहते हैं स्नेहम या सख्यम, वो अच्छा फ्रेंडशिप है। उसके बाद आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदनम का मतलब क्या है? आपको जब वो परमात्मा कहता है देखो भाई ये अधर्म है, ये धर्म है, ये मैंने अपने वेदों में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है, सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, सब धर्मों में लिखा हुआ है। जब इसको आप पालन करोगे तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। जब वो कहता है तभी आप उसको जब अपने जीवन में उतारते हैं, उसी को ही आत्मनिवेदनम या शरणागति कहते हैं। यानी कि जब आप उसको अमल करते हो, उस धर्म को अमल करते हो, उस सनातन धर्म को अमल करते हो, उसी को ही कहते हैं आत्मनिवेदनम। तो ये सरल भक्ति हो गया। अब दृढ़ भक्ति, सरल भक्ति तो ये लौकिक हो गया, जिसमें हम पूरे जितना भी लौकिक चीज़ें हैं हम भगवान से मांगते गए हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन उद्धार होने के लिए। आप दृढ़ भक्ति में क्या होता है, वही श्रवणम को ले लीजिए। क्या सुनना चाहिए? अभी तक तो हम बाहर से सुनते थे, भगवान कौन है, उसका नाम क्या है, सहस्र नाम क्या है, और उसको कैसे श्रवण किया जाए, स्मरण किया जाए, है ना, कीर्तन किया जाए। अब यहाँ पे जो श्रवण हो रहा है वो नहीं है, मैं कौन हूँ, ये दृढ़ भक्ति होती है। पहले तो हम उसको जानने के लिए हमने तैयार हुए थे, अब हम अपने आप को पहचानने के लिए तैयार करवा रहे हैं। इस दृढ़ भक्ति में हम पहला सवाल पूछ रहे हैं, मैं कौन हूँ। वो कैसे पूछोगे? अपने आप को देख के पूछ सकते हो? नहीं, अपनी अंतरात्मा से पूछोगे। वो अंतरात्मा कैसे होती है? श्रवण, सुनती है, कानों में गूंज उठती है, मैं कौन हूं। तो ये दृढ़ भक्ति होगी। और दूसरा कीर्तन, अब उसी को बार बार पूछते जाते हो। यहां पे आप भाव जो मैंने बोला था, कीर्तन में भाव से एक मुख से गाना, यहाँ पे मन से गाते हो। कैसे गाते हो? मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा जीवन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मूल उदाहरण क्या है। ये सब जब आप पूछते रहते हो तब उसको कीर्तनम कहते हैं। उसी कीर्तनम को बिना छोड़े जब तक आप अपने आप को पहचान नहीं जाते हो, उसको स्मरण कहते हैं। वो तीसरी भक्ति होती है। नाम स्मरण, वहां पे सहस्र नाम का, सहस्र रूप का आपने उसका वर्णन किया था उस परमपिता का। यहां पे क्या है?
सहस्र नाम का नहीं हो रहा। सहस्र नाम ये जपा जा रहा है, मैं कौन हूं, मैं अपने आप को क्यों पहचान नहीं पा रहा हूं। वो भाव के साथ आप पूछते रहते हो। इसीलिए ये दृढ़ भक्ति में ये तीसरा स्टेज है, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम। इस तरह से तीसरी बार ये दृढ़ भक्ति में आती है। चौथा, पाद सेवनम। अभी कौन सा पाद है भाई जिसको जाके गुरु पाद को पकड़ें और करें? नहीं। यहाँ पे जो आपके सरल भक्ति में जितना भी आपने पाद सेवा किया, किसी गुरु का किया, अपने माता पिता का किया, वहाँ से आपने कुछ सीख के आए, फिर ग्रंथों को खोला, ग्रंथों से आपने बहुत कुछ सीखा। अब यहाँ पे आप जब अपने आप को पहचानने के लिए कोशिश करते हो, यहाँ पे पाद सेवनम वो होता है, वो पाद है जो बहुत अपने मुंह से कहा गया है। वो चाहे भागवत हो, बहुत पुराण हो, या बहुत गीता हो, या रामायण हो, या और कोई अच्छे धर्म के ग्रंथ हो जिसमें अच्छी बातें कही गई हैं, उसको जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसी को ही सेवा कहते हैं, पाद सेवनम। अब अर्चनम क्या है? यहाँ पे इमेज क्या है? अपने आप को हम देख नहीं पाए, हम दूसरों को देख के हमने क्या समझना है? कोई 5 साल के बच्चा जब उसको ये पहचान में आ जाता है मैं हूं करके, तब तक तो उसको पता नहीं मैं कौन हूं, वो कौन है, ये पता नहीं है। 5 साल में थोड़ा बहुत आके अहम आती है, हाँ मैं हूं। आजकल के बच्चों में 2 साल में ही आ जाता है। मगर हमारे ज़माने में 5 साल में जाके हमारी बुद्धि इतनी बड़ी थी कि 5 साल में जाके हम हैं, हमारे माता पिता हैं, भ्रातृ हैं और बहन हैं, ये सब हमें पता चला। जब हमने इन सबको देखा, रिश्तेदारों को देखा, सबको देखा, हम अपना अहम को भी एक और देखा। अब अहम तो नज़र नहीं आता, सिर्फ वो दिमाग से काम करता है। दिमाग है, किसी ने देखा नहीं है, दिमाग को किसी ने देखा नहीं है, इंद्रियों को देखा नहीं है, बाहर की जो पंच कर्म इंद्रिय हैं उसको देखा है, ज्ञान इंद्रिय को किसी ने देखा नहीं है। इस तरह से होते हुए अपना तस्वीर को कौन देख पाएगा? उसके लिए तो एक ना आपके सामने शीशे होना चाहिए, मिरर, जिससे आपका रिफ्लेक्शन, आपकी परिचय आपको नजर आ जाए अच्छी तरीके से। तो वो जो देखते हो वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है आपकी प्राण कहां पे बसती है, आप बता सकते हो? नहीं। आत्मा कैसे होती है आपने देखा है कभी? नहीं। वो कहां से आती है और कहां जाती है देखा है कभी? नहीं। उसको समझना, उस ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, वेदों के ग्रंथों में, उपनिषद में, उसको समझना, उसी को ही अर्चा कहा गया। उसको समझिए, उसको भाविक रूप से आप अंदरूनी देखने के लिए कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा वो अर्चा यानी कि वो इमेज, वो आइडल क्या है। उसके बाद वंदना। आप किसकी वंदना कर रहे हो? पहले तो भगवान की पूजा करते थे, या आप उनके दिखाए गए मार्गदर्शन में जाते थे, उसकी वंदना करते थे। इसी तरह से यहाँ पे क्या वंदना होगी? हमने जो भी अभी हमने अर्चा देखा है अपनी आत्मा, उस आत्मा को सब जीवों के अंदर देखिए, उसके लिए कोशिश कीजिए। सब जीव एक समान हैं। जब आप सब जीवों को एक समान मानते हो, इस प्रकृति के नियमों को पालन करते हो, उसको कहते हैं वंदना। मैं अपने लिए केवल मैं सोचूं और प्रकृति को छोड़ दूं, नियमों को छोड़ दूं, वो वंदना नहीं होती। तो जो दृढ़ भक्ति में जाता है, अपने आप को पहचानने के लिए जाता है, वो किसी का हानि नहीं करेगा, सबको एक समान देखेगा। सब प्रकृति के अंदर जो भी हैं, जीव हैं, अजीव हैं, जो भी हैं, सबको एक ही रूप से जो देखता है, सबके अंदर उस परमात्मा को देखता है, उसी को कहते हैं वंदना। उसी की सेवा कीजिए। दास्या यानी कि परोपकारम इदम शरीरम संस्कृत में बोला गया है। जब जितने भी पीड़ित लोग आपके पास आते हैं, उनकी सेवा, उनकी खुशी, क्योंकि आप यहाँ पे स्टेट ऑफ डुअलिटी में हैं, फिर भी आप दृढ़ भक्ति कर रहे हो। स्टेट ऑफ डुअलिटी क्या है? एक तो प्रकृति है, एक मैं हूं, एक परमपिता है जो दिखाई नहीं देता, मेरे अंदर जो परमपिता वो भी दिखाई नहीं देता। इस स्तर पे मैं रहते हुए भी मैं सबके अंदर उस परमपिता को देखता हूं जो मैं देख नहीं पाता हूं। तो उनकी मैं जब सेवा करूंगा, वो जब प्रसन्न हो जाएंगे, वो परमात्मा भी मेरे से प्रसन्न हो जाएगा। उसी को दास्यम कहा गया है।
स्नेहम। अभी पहले जैसे आपने सरल में कुछ मेरी मन की बातों को मैं भगवान से नहीं छुपाना है, तभी मैं जाके अच्छा एक भगवान के प्रति एक स्नेह होता है, आप सोचते ना। इसी तरह से दृढ़ विश्वास के साथ आप दृढ़ संकल्प करके मेरी आत्मा क्या है, इसके गुण क्या है, ये गुणातीत कैसे बन सकते हैं, ये परमात्मा कैसे बन सकता है, ये रूप कैसे अरूपी बन सकता है, ये अरूपी का क्या मूल्य है, इन सबको आप जब पहचान के लिए लाते हो, उसी को स्नेहम कहते हैं। जो अपने आप को प्यार करने लगता है तभी दूसरों को प्यार कर सकता है। अपने आप को प्यार करना है तो क्या है, अपने आप के साथ दोस्ती करना पड़ता है। किसके साथ? आपके इंद्रियों के साथ, आपके मन के साथ, आपकी बुद्धि के साथ, अपनी आत्मा के साथ। अभी आज तक क्या हो रहा है, जो इंद्रियां देखती है वहां पे मन वश हो जाता है। जहां पे मन वश हो जाते हैं वहां पे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जहां पे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आत्मा नाश हो जाती है। इसी प्रकार के आत्मा को नाश नहीं है मत बोलिए। नाश किस रूप से मैं कहता हूं, जो भी काम होता है वो आत्मा के द्वारा ही होता है। ये मन, इंद्रियां और बुद्धि के द्वारा नहीं होता। इसका जो भी परिणाम आता है वो आत्मा के ऊपर असर पड़ता है। तो आत्मा जब दुखती है, दिल दुखता है, कोई कहता है तो दिल कहाँ है दुखने के लिए, वो आत्मा दुखती है। जो दुख और सुख जो आत्मा अनुभव करती है उसी को, उस दुख को नाश कहते हैं। और जब आत्मा सुख प्राप्त करती है उसको आनंद कहते हैं। इसी तरह से आप अपने आत्मा से, अपने इंद्रियों से, अपने मन से आप जब प्यार करने लगेंगे, उसको सन्मार्ग देने लगेंगे, आपके इंद्रियों को सन्मार्ग की ओर लेके जाएंगे, आपके मन को सन्मार्ग की ओर लेके जाएंगे, आपकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लेके जाएंगे, आपकी आत्मा हमेशा आनंद में रहेगा, आनंद कोश में रहेगा। इसीलिए उसी को कहा गया है स्नेहम। तो ये दृढ़ भक्ति हो गया। इसके बाद आत्मनिवेदनम। आज तक हम क्या करते थे, भगवान तू ये दे दे, मैं तुम्हें ये दक्षिणा दे देता हूँ, गुरुजी मेरे लिए ये पूजा कर दो, मैं आपको ये दक्षिणा देता हूँ। अपने लिए कुछ प्राप्त करने के लिए दक्षिणा देके आप कुछ काम करते हो, वो भक्ति कहाँ नहीं जाएगा, वो सरल भक्ति है। क्योंकि आपको उतना ज्ञान नहीं आया, अज्ञान में बैठे हो, इसीलिए आपने वो काम किया। अब जब अज्ञान को छोड़ के आप ज्ञान मार्ग में आ गए हो, भक्ति के दृढ़ भक्ति में आ गए हो, दृढ़ भक्ति में ज्ञान आ जाती है, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आत्मनिवेदन में भगवान से कुछ नहीं मांगना है। क्या मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये करवा दो, वो करवा दो, कुछ नहीं। और भगवान को भी मत मांगो, भगवान आपके अंदर ही है, उसको मांगने की क्या जरूरत है। जो नहीं है उसको मांगे थे, वो अलग बात है, वो सरल भक्ति थी। दृढ़ भक्ति में वो भगवान कहता है मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके अंदर हूं, आपके अंदर एक आत्मा की तरह निवास करता हूं, मेरे बिना कुछ इस संसार में हिलेगा नहीं। जब वो कहता है उसके प्रवचन का बात को आप समझिए, उसके बिना कुछ नहीं हिलेगा। कृष्ण भगवान ने बोला है 10वें अध्याय में, मेरे बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। उस दृढ़ संकल्प को आपके मन के अंदर लीजिए, वही आपको हिला रहा है, वही आपको एक जहां पे रोक देता है। आपका मन को संचालन करने वाला, बुद्धि को, आत्मा को, सबको, आपके प्राण को संचालन करने वाला वो भगवान है। वो आपके अंदर अरूपी बैठा हुआ है, उस अरूपी को पहचानिए। वही अरूपी, वहां पे आपको उससे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसी को कहते हैं अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट सरेंडर। जब उस परमात्मा को अपने अंदर पा लिया, तब तो आपकी जब मांग खत्म हो जाती है, कुछ नहीं होती है, तभी उसको अनकंडीशनल कहते हैं। वहां पे कोई कंडीशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उसको प्राप्त कर लिया। और एब्सोल्यूट, कंप्लीट, एक समान आप उसके शरण में पहुंच गए हो, आपने पहचान लिया वो मेरे अंदर है, मुझे और कुछ जरूरत ही नहीं है, वो सब में जगत में व्याप्त है, तो उससे मैं क्या मांगूं जो सब जगह व्यापित है। तो उसी को कहते हैं आत्मनिवेदनम। ये दृढ़ भक्ति में, हायर स्टेज ऑफ भक्ति में। तो ये सरल और हायर स्टेज ऑफ भक्ति में इतनी प्रकार की हैं। तो आप सरल से बनते जाइए और दृढ़ भक्ति की ओर उठिए और अपने आप को पहचानिए, अपने जीवन को सरल बनाइए और दृढ़ भक्ति से अपने आत्मा को आनंदमय रखिए। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटा।
तो दोस्तों, देखा आपने, भक्ति मतलब बहुत ही सिंपल है और भगवान को पाने के लिए स्वामी जी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर चलना होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।